हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। तो जिसके अंदर दो टाइप से हमने देखे हैं, दैट इज ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। ये हम कवर करेंगे। इसके जो प्रीवियस वीडियो थे उसके अंदर मैंने कवर किया था कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन डेप्थ बताया था मैंने। जिसमें मैंने ये भी कवर किया है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, न्यू कीवर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड क्लास क्या होता है। ये डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड डू चेक आउट दैट वीडियो एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो, ताकि आपको और अच्छे से समझेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, वेरिएबल का इंपॉर्टेंस क्या है ये मैंने आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की इसमें बताया हुआ है। देन टू फॉर रिवीजन मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर ए इज इक्वल टू, मैं करता हूँ 10। सो व्हाट विल हैपन, 10 या फिर 70 जो भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए नाम का एक ब्लॉक बनेगा, मेमोरी ब्लॉक, उसके अंदर मेरा क्या जाएगा, 70 जाएगा। सो दिस इज वेरिएबल, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हम क्लास में अगर मैं बात करूँ तो वेरिएबल को एक प्रॉपर्टी करके ट्रीट किया जाता है। सो मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ क्लास का। लेट मी राइट अ क्लास। तो मैं लिखता हूँ क्लास, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, एंड इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर की इंटीजर रोल नंबर। सो इसको प्रॉपर्टी भी कहा जाता है एंड इसको एक वेरिएबल भी कहा जाता है। अब ये जो वेरिएबल है ये है ग्लोबल वेरिएबल। अब ये ग्लोबल क्यों है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एंड मैं यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता हूँ, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एस कैपिटल है क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, जो कि मैं आगे जाके हम ओपन, स्ट्रिंग एक क्लास है जो कि आगे जाके हम देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया स्ट्रिंग नेम एंड मैं यहाँ पे मेथड इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो यूजुअली मेथड क्या है, तो पब्लिक वॉइड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टडी है। सो मैंने क्या किया, एक स्टडी नाम का यहाँ पे मेथड बनाया एंड इसको किया मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और ये मेरा मेथड क्लोज हो गया और ये मेरा क्लास क्लोज हो गया। और नाउ अब क्या है कि देखो, इसको प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है दिस इज नोन एज प्रॉपर्टीज। सो ये दो क्या है, प्रॉपर्टीज है। एंड उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो इसको ग्लोबल वेरिएबल भी कहा जाता है। अब ये ग्लोबल वेरिएबल क्यों है, देखो, ऐसे वेरिएबल्स जो पूरे क्लास के अंदर एक्सेसिबल है उसको ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। इट मीन्स जैसे इंटीजर रोल नंबर है और स्ट्रिंग नेम है। अब ये दो वेरिएबल आप कोई भी मेथड में यूज़ कर सकते हो। जैसे स्टडी नाम का मेथड है तो इन दो वेरिएबल्स को आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करोगे, आप उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनका स्कोप, स्कोप मतलब कौन सा एरिया, कहाँ से लेके कहाँ तक आप उसको एक्सेस कर सकते हो, दैट इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। सो ऐसे वेरिएबल्स, आई एम रिपीटिंग, ऐसे वेरिएबल्स जो कि मैं पूरे क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ उनको ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। आइए इंटेलिजेंट में देखते हैं, एक हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑलरेडी स्टूडेंट क्लास किया था जिसके अंदर मैंने रोल नंबर और नेम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। फॉर नाउ आई रिमूव दिस थिंग्स। मैं यहाँ पे एक मेथड वर्ड डिक्लेयर करता हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, एंड ये मैंने एक सिंपल मेथड डिक्लेयर किया। नाउ ये जो दो वेरिएबल्स है, देखो, ये कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये वेरिएबल का स्कोप क्या है। स्कोप मीन्स व्हाट, कि ये वेरिएबल कहाँ कहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ये चीज़ हम कैसे देखेंगे। सो आपको क्या करना है, ये वेरिएबल जहाँ पर डिक्लेयर किया है उसका नियरेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट देखना है एंड उस नियरेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट पे जाके आपको डबल क्लिक करना है कर्सर पे। सो ये जो एरिया हाईलाइट हुआ है ना ब्लू वाला, ये इस वेरिएबल का स्कोप हो गया। अगर आपको बच्चों को यूजुअली कन्फ्यूजन होता है कि इसका स्कोप क्या है या फिर कैसे डिटेक्ट करना है, तो ये एक सबसे बेस्ट वे है, हम स्कोप निकाल सकते हैं। मतलब ये रोल नंबर मैं पूरे क्लास के अंदर, मतलब ये रोल नंबर नाम का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये मैं पूरे क्लास के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। सो कैसे यूज़ करेंगे, सो यहाँ पे करता हूँ मैं एस ओ यू टी, और यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ रोल नंबर, राइट। तो देखो, ये रोल नंबर मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल है तभी तो मैं इसको टाइप कर पाया। इसमें कोई एरर आया क्या, नहीं आया। इसको कहा जाता है ग्लोबल वेरिएबल। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, ग्लोबल वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल भी कहा जाता है। सो इसका जो सेकंड नाम है उसको कहेंगे हम इंस्टेंस वेरिएबल। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है, थोड़ी मतलब ज़्यादा ही ख़राब है। तो इंस्टेंस वेरिएबल, अभी इसको इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहा जाता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लगेगा आपको इनिशियली, बट यू विल गेट एन आइडिया। देखो, ग्लोबल वेरिएबल समझना बहुत ज़रूरी है और सिंपल भी है, वेयर एस उतना ही इंपॉर्टेंट है कि इंस्टेंस वेरिएबल समझना। अभी इंस्टेंस क्या होता है, तो हम ये सबसे पहले समझते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मेरा एक क्लास क्या है, सो क्लास मेरा एक टेम्पलेट है। मतलब मैं सिर्फ बताऊंगा कि मेरा क्लास, मतलब मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे ऑब्जेक्ट को क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, ये हम क्लास में बताते हैं। मतलब क्लास इज समथिंग विच इज़ रिप्रेजेंटिंग अ ऑब्जेक्ट।
अभी क्लास के ऊपर से मुझे क्या बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सो हाउ विल आई मेक दैट, लास्ट टाइम हमने देखा था स्टूडेंट, ये मैंने क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा S1 इज इक्वल टू मैंने किया न्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको मैं ऑब्जेक्ट डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। अब ऑब्जेक्ट डायग्राम कैसे दिखता है, तो ये मैं बनाता हूँ ऐसे। S1 नाम का मेरा ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये S1 है। इसके अंदर मैंने आपको चीज़ बताई थी कि ऊपर जो होता है दैट इज़ मेरा ऑब्जेक्ट का नाम होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे S1। उसके बाद होता है ये मेरा प्रॉपर्टीज़ वाला ब्लॉक होता है, और ये जो ब्लॉक होता है वो मेरा फंक्शंस का ब्लॉक होता है। तो मेरे पास फिलहाल कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो रोल नंबर एंड नेम, ये मेरी दो प्रॉपर्टीज़ है। तो S1 मतलब जब S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और उसको मेमोरी कौन एलोकेट करता है, सो न्यू नाम का कीवर्ड मेरा मेमोरी एलोकेट करता है। ये डिटेल में मैंने लास्ट सेशन में बताया हुआ है। सो जैसे ही मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है कि जितने भी, या फिर ऑब्जेक्ट बनाने का पर्पस क्या है कि जितने भी मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, या फिर जितने भी मेरे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो क्लास को बिलोंग करते हैं, मतलब जिसका स्कोप पूरे क्लास में है, वो वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट करना। इट मीन्स क्या होगा, मेमोरी में रोल नंबर के लिए, ये जो मेरा रोल नंबर है, रोल नंबर के लिए एक मेमोरी असाइन होगी, और ये जो नेम है, नेम के लिए एक मेमोरी असाइन होगी। वट इट नाउ, अब क्या होगा, देखो जैसे ही मैंने और एक ऑब्जेक्ट बनाया, आई टेल यू, मतलब मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहा जाता है। सो हम और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैं कहता हूँ स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू मैंने किया न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू मैंने किया न्यू स्टूडेंट। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैंने क्या किया, और एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल किया। देखो कंस्ट्रक्टर का काम ये है कि आप जितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, इट मीन्स यूजुअली हम नहीं कॉल करते, अब जितने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करना ही पड़ेगा। इट मीन्स आपने S1 के टाइम पे भी कंस्ट्रक्टर कॉल किया, एंड आपने S2 के टाइम पे भी क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया। इससे क्या हुआ कि आपका और एक ऑब्जेक्ट बना, जैसे S1 बना था वैसे ही आपका क्या बना, S2 भी बना। सो लेट्स से ये आपका S2 हुआ। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बनता है, जितने भी मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, वो सारे वेरिएबल्स को क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होता है। कब, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही। सो जैसे ही मेरा S2 नाम का ऑब्जेक्ट बना, क्या होगा, रोल नंबर के लिए भी एक मेमोरी एलोकेट होगी, एंड नेम के लिए भी एक मेमोरी एलोकेट होगी। क्यों, इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखो मुझे S2 का जब रोल नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए एक अलग मेमोरी ब्लॉक होगा, मुझे S1 का जब रोल नंबर स्टोर करना है उसके लिए एक अलग मेमोरी ब्लॉक होगा। इट्स लाइक एक क्लास में 50 बच्चे हैं, और 50 बच्चों को बैठने के लिए 50 चेयर्स दी गई है। ऐसा कभी होता है कि दो बच्चे चेयर शेयर करते हैं, ऐसा कभी नहीं है, राइट। दे कैन नॉट सिट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। सो इन द सेम वे चेयर मेरी मेमोरी है, और 50 स्टूडेंट्स अगर मेरे क्लास में है तो 50 स्टूडेंट्स को बैठने के लिए 50 चेयर्स चाहिए। इन द सेम वे अगर मेरे पास यहाँ पर यहाँ पर मेरे पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दो ऑब्जेक्ट्स की जो भी वेरिएबल्स हैं उनको, उनका जो डेटा स्टोर करने के लिए मुझे अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी। नाउ अब क्या है, सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही S1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, रोल नंबर और नेम के लिए मेमोरी एलोकेट हुई। अगेन जैसे ही S2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, अगेन रोल नंबर और नेम के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। नाउ इसी रीजन की वजह से ग्लोबल वेरिएबल को क्या कहा जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल भी कहा जाता है। वाई इंस्टेंस, क्योंकि आपने स्टूडेंट क्लास के दो इंस्टेंसेस क्रिएट किए, एक S1 नाम का इंस्टेंस क्रिएट किया, एक S2 नाम का इंस्टेंस क्रिएट किया। इंस्टेंस को कहा जाता है ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। सो एक टेक्निकल टर्म इंस्टेंस है। जैसे ही इस क्लास के मैंने दो इंस्टेंसेस बनाए S1 एंड S2, जितने भी मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनको इंडिविजुअली मेमोरी एलोकेट हो गई। सो आप जितने इंस्टेंसेस बनाओगे उतने बार रोल नंबर और नेम को मेमोरी एलोकेट होती रहेगी। अगर आप S3 बनाओगे तो S3 के लिए भी रोल नंबर आएगा, S4 बनाओगे तो S4 के लिए भी रोल नंबर आएगा। आप अगर ऐसे 100 स्टूडेंट्स बनाते हो तो हर आपको क्या होगा, रोल नंबर के लिए 100 मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट होंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का रोल नंबर कहीं ना कहीं तो आपको स्टोर करना है। इसी चीज़ की वजह से ग्लोबल वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल भी कहा जाता है। इट इज़ वेरी सिंपल। सो आपको ऑब्जेक्ट का आइडिया आएगा तभी आपको इंस्टेंस वेरिएबल का आइडिया आएगा। बढ़ते हैं लोकल वेरिएबल के पास। लोकल वेरिएबल और भी सिंपल है। जैसे अगर मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया हुआ है, पब्लिक वॉइस स्टडी नाम का मेथड में, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, दैट इज मैंने किया इंटीजर
लेट्स से मैंने स्टडी कितना घंटा करता है, सो मैंने कहा आवर्स। स्टूडेंट कितना घंटा स्टडी करेगा, कितना आवर्स स्टडी करेगा, दैट इज इंटीजर आवर्स। अभी लोकल वेरिएबल क्या है? ऐसा वेरिएबल जिसकी लाइफ इस मेथड तक ही सीमित है, उसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है। अब ये हम इंटेलिजेंट में देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, डिस्प्ले नाम का जो मेथड है, इस डिस्प्ले नाम के मेथड के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैंने कहा इंटीजर आर्स, एंड यहाँ पे मैंने सेमीकोलन देखिए इसको एंड किया। अब ये वेरिएबल लोकल है या ग्लोबल है, ये कैसे डिटेक्ट करना है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जहाँ पर भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसका नियरेस्ट ओपनिंग ब्रैकेट पे जाना है, ओपनिंग ब्रैकेट, एंड आप उस वहाँ पे जाकर डबल क्लिक करना है। सो जो एरिया हाईलाइट होगा वो उसका स्कोप हो गया। स्कोप मीन्स व्हाट? ये आर्स नाम का वेरिएबल सिर्फ ये जो ब्लू कलर का जो एरिया हाईलाइट हुआ है, इसी के अंदर यूज कर सकते हैं, इसके बाहर आप यूज नहीं कर सकते। दैट इज स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। स्कोप को लाइफ ऑफ अ वेरिएबल भी कहा जाता है। इट मीन्स आर्स नाम का जो वेरिएबल है, इसकी लाइफ यहीं तक सीमित है। सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो आर्स नाम का वेरिएबल है, इसको कब मेमोरी एलोकेट होगी? जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, इसको कब मेमोरी एलोकेट होती है? सो जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। देखो यहाँ पे, जैसे ही मेरा S1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, रोल नंबर और नेम के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। बट ये आर्स नाम का जो वेरिएबल है, इसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। तो इसको कब मेमोरी एलोकेट होगी? जब ये मेरा मेथड कॉल होगा, तभी इसको मेमोरी एलोकेट होगी। इट मीन्स, आइए समझते हैं और थोड़े डिटेल में। तो यहाँ पे भी स्टडी नाम का मेथड आएगा। अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? सो यूजुअली ये जो स्टडी नाम का मेथड है, ये ऐसा रेप्लिकेट नहीं होता, ये एक ही जगह पर है, इस पॉइंट पर। बस जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स इस स्टडी नाम के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। सो ये डायग्रामेटिकली समझने के लिए मैंने यहाँ पे स्टडी नाम का मेथड लिखा हुआ है। सो S1 नाम का मेथड भी स्टडी मेथड को कॉल कर सकता है, और S2 नाम का मेथड भी स्टडी मेथड को कॉल कर सकता है। सो बात आती है कि इसको मेमोरी कब एलोकेट होगी? सो जब ये मेथड कॉल करेंगे और जब ये एक्चुअल में एग्जीक्यूटर इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, तभी मेरा इसको मेमोरी एलोकेट होगा। इनिशियली नहीं होता। इसी चीज़ के लिए इसको लोकल वेरिएबल भी कहा जाता है। लोकल वेरिएबल क्यों? क्योंकि इसका लाइफ लोकल है, यहाँ से लेके यहीं तक है, इसी मेथड के अंदर क्रिएट होगा, और जैसे ही ये मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, आर्स के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आइए देखते हैं। सो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, मैंने किया S2 डॉट स्टडी नाम का मेथड मैंने कॉल किया। सो जैसे ही मैंने स्टडी नाम का मेथड कॉल किया, यहाँ पे क्या होगा? S2 डॉट स्टडी मतलब वो यहाँ पे आएगा। सो मेरा एग्जीक्यूटर क्या है, उठ के इस पॉइंट पे जाएगा, इसके अंदर जो पहली लाइन है वो एग्जीक्यूट करेगा। क्या है? मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, इंटीजर आर्स। सो यहाँ पर मेरा एक आर्स नाम का वेरिएबल बनेगा, एंड उसको क्या होगा, एक मेमोरी एलोकेट होगा। इनिशियली मैंने आपको जावा में वेरिएबल्स में बताया था, इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 होती है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएगी मेरी? 0 आएगी। गॉट इट? नाउ इसके नीचे सपोज मैंने और 2 लाइन लिखी है, कुछ XYZ लाइन्स लिखी हुई है कोड की। सो वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही मेरा एग्जीक्यूटर इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा, तो आज के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मेरा मेमोरी फ्री हो जाएगा। इट मीन्स जो आर्स की जो लाइफ है वो सिर्फ इसी पॉइंट तक है, यहाँ से लेके इस ब्रैकेट तक। जैसे ही मेरा एग्जीक्यूटर इस मेथड के बाहर आ जाएगा, जितनी भी लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट हुई है वो सारी डीएलोकेट हो जाएगी। वेयरएस ग्लोबल वेरिएबल्स की मेमोरी तभी भी मेंटेन रहेगी। सो ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई है, ये कब डीएलोकेट होगी? सो जब मेरा ऑब्जेक्ट किसी काम का नहीं रहा, या फिर जब मेरा मेमोरी से ये जो पूरा क्लास है ये पूरा निकल जाएगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, तभी इनको जो मेमोरी एलोकेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब ये क्लास कैसे मेमोरी से जो लोड हुआ है वो निकल जाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट कैसे डिस्ट्रॉय होगा, आने आने वाले कमिंग वीडियोज में हम देखेंगे। बस फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है, ग्लोबल वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेट हुई है, इट मीन्स अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्ट के लिए एलोकेट हुई है, ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर है, नेम है। सो जैसे ही ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाएगा, मीन्स ऑब्जेक्ट मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तभी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रोल नंबर और नेम का जो मेमोरी एलोकेट हुआ है वो डी एलोकेट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोकल वेरिएबल के पास। तो यहाँ पे मैं करता हूँ SOUT, और यहाँ पे मैं आर्स का वैल्यू प्रिंट करता हूँ। दैट्स ऑल। अब डिस्प्ले नाम का मेथड है। अब इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? देखो, मैं मेथड को तभी एक्सेस कर पाऊंगा जब तक मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। टू बी वेरी नोटेड पॉइंट,
टू बी वेरी सीरियस, ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए। आप इस मेथड को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी आप उस मेथड को कॉल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम दिमाग में रखना है आपको हमेशा, ये डायग्राम को मत भूलिए आप। अभी स्टैटिक मेथड क्या होता है, ये हम आगे जाके स्टैटिक के ऊपर मैं पूरा एक डीप में एक सेशन बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ब्लॉक, ये सारी चीज़ें कवर करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग ही वीडियो रहेगा। सो फिलहाल इतना याद रखना, स्टडी नाम का मेथड मैं कैसे कॉल कर पाऊंगा। सो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तभी मैं उस मेथड को कॉल कर पाऊंगा। सो लेट्स मूव टू इंटेलिजेंट, एंड यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो ये एग्जिस्टिंग कोड निकाल देंगे, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ स्टूडेंट, मैंने किया S1 इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा न्यू स्टूडेंट, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं करूँगा S1 डॉट, देखो नेम है, रोल नंबर है, ये दो मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स नोट, देखो S1 डॉट नेम, S1 डॉट रोल नंबर, डायग्रामेटिकली देखेंगे मतलब क्या है, S1 डॉट नेम, S1 डॉट नेम एंड S1 डॉट रोल नंबर, और S1 डॉट स्टडी। ये तीन चीज़ें एक साथ आती है। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ें उस S1 ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है। ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कहूँगा ये बॉटल ऑब्जेक्ट है, इस बॉटल के अंदर पानी है। अगर मेरे पास और एक बॉटल है तो दूसरे बॉटल के अंदर का पानी, सो ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, दूसरा बॉटल एक ऑब्जेक्ट हुआ। सो दोनों के कंटेंट अलग है, एक में सपोज जूस है, एक में सपोज पानी है। तो इन द सेम वे S1 के अंदर रोल नंबर है, उस रोल नंबर की वैल्यू 10 है, S2 के अंदर रोल नंबर है, उसकी वैल्यू 20 है। तो दोनों के कंटेंट अलग है, दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग है। नाउ मैं यहाँ पे करता हूँ S1 डॉट, तो मुझे नेम, रोल नंबर और डिस्प्ले नाम का मेथड एक्सेसिबल है। मैं क्या कॉल करूँगा, S1 डॉट डिस्प्ले। तो जैसे ही मैं S1 डॉट डिस्प्ले कॉल करूँगा, मेरा एग्जीक्यूटर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा। वो क्या करेगा, सबसे पहले आर्स नाम का ये जो लाइन नंबर 7 है वो एग्जीक्यूट करेगा। सो क्या होगा, मेमोरी में आर्स के लिए एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी आर्स के लिए। एंड यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट, और मैं क्या करूँगा, आर्स की वैल्यू प्रिंट करूँगा। अब ये क्या बोल रहा है कि वेरिएबल आर्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज द वेरिएबल। तो ये क्या बोल रहा है, वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए बोल रहा है। सो लेट्स ट्राई, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या होगा, तो मैंने इसको रन किया तो ये मुझे एरर दे रहा है, दैट इज वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। मुझे एक एरर दे रहा है, इसका कहना है कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करो, राइट। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 भी दे सकता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसको जो वैल्यू असाइन करनी है तो मैं करूँगा 10 वैल्यू असाइन, तो ये वैल्यू 10 असाइन हो जाएगी। एक स्टूडेंट एक 4 आवर्स स्टडी करता है। तो जैसे ही एग्जीक्यूटर मेरा डिस्प्ले नाम के मेथड के पास आया, उसने क्या किया, सबसे पहले आर्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 4 वैल्यू डाल दी। क्या किया, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आर्स की वैल्यू प्रिंट की। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट की। तो फिलहाल रोल नंबर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आइए इसको हम प्रिंट रन करके देखते हैं। तो मैं रन करता हूँ, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा क्या प्रिंट हुआ, 4 एंड 0। वाई? क्योंकि आर्स का वैल्यू 4 है एंड 0, दैट इज रोल नंबर का वैल्यू क्या है, 0। इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, राइट। एंड नाउ जैसे मैंने बताया कि आर्स का जो लाइफ है वो सिर्फ इसी मेथड के अंदर है, और रोल नंबर का जो लाइफ है वो लाइफ या फिर स्कोप ये पूरे क्लास के अंदर है। सो रोल नंबर को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। नाउ आई जस्ट वांटेड टू आई राइट अनदर मेथड, पब्लिक वॉइड, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज XYZ नाम का मैंने मेथड बनाया। एंड अब मैं चाहता हूँ कि इस मेथड के अंदर रोल नंबर का जो वेरिएबल है वो दूसरे मेथड के अंदर मुझे यूज़ करना है। तो मैं करता हूँ SOUT, एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे आर्स नाम का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँ। आई कैनॉट यूज़ द आर्स वेरिएबल, ये जो आर नाम का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो मैं इस मेथड में नहीं यूज़ कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो डिस्प्ले नाम के मेथड के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, और उसका लाइफ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहीं तक है। सो मैं इस ब्लू एरिया के बाहर उसको यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका लाइफ इस ब्रैकेट के पास ही खत्म हो जाता है। आप उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। वेयर एज़ अगर आप रोल नंबर की बात करोगे, सो रोल नंबर आप किसी भी मेथड में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसका लाइफ क्या है, पूरे क्लास के अंदर है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहीं पे भी रोल नंबर एक्सेस कर सकते हो। दैट इज़ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल भी कहा जाता है, लोकल वेरिएबल को ये भी कहा जाता है। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग है जो हम आगे जाके देखने वाले हैं, एक्सेस मॉडिफायर। बट फिलहाल मैं आपको एक हिंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ कि जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको मैं एक्सेस मॉडिफायर सेट कर सकता हूँ, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। एंड ये जो लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल को हम एक्सेस मॉडिफायर डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम एक्सेस मॉडिफायर नहीं देख सकते लोकल वेरिएबल को। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है, अगेन सेम रीज़न है, उसका लाइफ सिर्फ छोटा, सीमित है, लिमिटेड है। एंड ग्लोबल वेरिएबल जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल है, डिसाइड किया, हमें बताना है कि इस वेरिएबल को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, इसलिए ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस मॉडिफायर एलोकेट कर सकते हैं। वेयर एज
जो लोकल वेरिएबल है उसको हम एक्सेस मॉडिफायर नहीं दे सकते। आई होप आपको ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।